सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं। कागजात बतौर पीटीआई उम्मीदवार मंजूर हुए और लोग मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सियासी और पार्लिमानी जमात के लिए आइन में अलग तशरीह है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी पार्टी है या पार्लिमानी? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी पार्टी है और पार्लिमानी भी। जस्टिस सतर मिनुल्लाह बोले, जो भी पार्टी असम्बली में होगी पार्लिमानी पार्टी होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। दोनों रहनुमाओं ने अपने जवाब जमा करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा, जजेस बिलखसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा कराया। सेनेटर फैसल वाबडा ने अपने जवाब में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा और नोटिस वापस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विफाकी वज़रा का वफ़द भी चीन रवाना। कारोबारी वफ़द पहले ही चीन पहुँच चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन से काबिल पैगाम। कहा, दौरा चीन से सी पैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ होगा। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। चीनी सदर की सोच और विजन की बुनियाद पर दुनिया में जंगों के खात्मे की कोशिश की जा रही है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान शराकतदारी के मुआहदे होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दौरा चीन में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार के मौक़े पर जोर दिया जाएगा। करप्शन, नाअहली और नालायकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं PWD को ख़त्म करने का फैसला इस खराबी को दूर करने की तरफ एक अहम कदम है। ये हमारे निज़ाम को अंदर से कैंसर की तरह खा रही है। एक ईमानदार, दयानतदार और अहल ब्यूरोक्रेसी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। आला मेयार की अवामी खिदमत फराहम और हुक्मरानी के मेयार को बुलंद करेगी। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली ने ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरखास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। छह जून तक पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में तूफ़ानी बारिश का इम्कान। बेशतर अज़ला में गर्दालूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, बरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन में आंधी और बारिशों की पेशगोई। गुजरात, गुजरांवाला, हाफसाबाद, सियालकोट, नारोवाल, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, ओवरटेक सिंह और झंग में भी तूफान और बादल बरस सकते हैं। पंजाब भर में ज़िले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। कराची में अमन कहाँ है? हर शख्स हाथ में हथियार लिए फिर रहा है। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्लकुशी हो रही है। कराची के गोल्ड मेडलिस्ट को गोली मार दी गई। हुकूमत को आवाज़ दे रहे हैं, हम पर जुल्म बंद किया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शुरा ने चेहरों पर कराची में जाम भाग अफराद की तस्वीर लगाई।
कोयटा के करीब कोयले की कान में दम घुटने से 11 मजदूर जाम भाग, 9 कान, एक ठेकेदार, एक माइन मैनेजर शामिल। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक लाशें निकालनी गईं। तमाम अफराद का ताल्लुक सवात से था। बलूचिस्तान हुकूमत का गफलत पर कान मालिकान समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इद्दत निकाह केस बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत के लिए सेशन अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई सजा के खिलाफ अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से बताइएगा। फयाज, ये इद्दत में निकाह के इत्मीनान पेशरफ सामने आई है। इससे कबल कोर्ट की जानिब से ये केस 25 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था और 25 जून को दलाइल भी तलब कर दिए गए थे। लेकिन आज बुशरा बीबी के वकला आज अदालत में पेश हुए हैं, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अब 7 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए 7 जून को अपीलों पर हतमी जो दलाइल है वो तलब कर दिए। इससे कबल ये जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में केस जेर समाअत था, लेकिन बाद में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जज के खत की बुनियाद पर इसको रेफर कर दिया गया था। तो अब जज मोहम्मद अफजल जो है इस केस की समाअत करेंगे। 7 जून को इस पे दलाइल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान खल्फी देगा, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। कागजात बतौर PTI उम्मीदवार मंजूर हुए और लोग मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI का मंशूर एक तो नहीं ना। पार्लिमानी निज़ाम में सियासी जमात की एक अहमियत होती है। आइन को देखना है तो पूरा देखें, मिक्स एंड मैच नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। कागजात बतौर PTI उम्मीदवार मंजूर हुए और लोग मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI का मंशूर एक तो नहीं ना। पार्लिमानी निज़ाम में सियासी जमात की एक अहमियत होती है। आइन को देखना है तो पूरा देखें, मिक्स एंड मैच नहीं। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, बताइएगा आज की समाअत का अहवाल। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो केस है उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि केस 24 जून और 25 जून को 2 दिन तक मुसलसल इसी केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि इन 2 दिनों में यानी 24 जून और 25 जून को और कोई केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा। 9:30 बजे इस केस की समाअत मुकम्मल होगी और शुरू होगी और 2 दिनों में इस केस को कंक्लूड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस केस की समाअत के दौरान कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले जो फैसला है उसके ऊपर बात हो रही है, तो अगर आगाज करना है तो फिर वहाँ से ही आगाज किया जाए, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले के ऊपर जो है ये एक सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ से इस केस को शुरू कर लेते हैं। बुनियादी सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने था वो एक तो सवाल ये है कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत जो मखसूस नशिस्तें हैं क्या वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को बांटी जा सकती हैं या नहीं, और दूसरा सवाल जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इसकी तारीफ क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस फुल कोर्ट के जरिए जो है वो इस मामले की इंटरप्रिटेशन करे और इस पे क्रिएशन की जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह किया कि हम ऐसी कोई तशरीह नहीं कर सकते जिसका आइन में कहीं जिक्र ना हो। आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है और हम
आइन की जो आइन बनाने वालों ने आइन बनाया है, हम उसकी विजडम में नहीं जाएंगे, बल्कि हम सिर्फ जो पूरा केस है, इसके तमाम फैक्ट्स को और जो मौजूदा आइन है उसके तनाजुर में इस मामले को देख के और इसको डिसाइड करेंगे। 2 अदालती समातों के बाद ये केस जो है वो समात के लिए मुकम्मल होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 24 और 25 जून 2 दिन मुकर्रर किए गए हैं और इन 2 दिनों में और कोई केस समात के लिए मुकर्रर नहीं होगा, बल्कि यही केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर समात होगी और फिर इसके बाद ये केस कंक्लूड किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जहां ज़ेब अब्बासी।